बॉलीवुड में कई सारे एक्टर एक्ट्रेस आए और गए, सिर्फ एक में इतनी हिम्मत थी कि सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया। आउटसाइडर होके भी कई सारे नेशनल अवार्ड जीते और बनी सुपरस्टार, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उसे बना दिया हेडलाइन क्वीन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मंडी से मुंबई शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखा एक लड़की जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर एक्ट्रेस बनना इतना आसान नहीं। इसलिए कंगना ने सबसे पहले अपने आप को थिएटर में पॉलिश किया, मॉडलिंग सीखी और मॉडलिंग की। लेकिन बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग बासु की नजर एक दिन कंगना पर गई और 2006 में अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर में कंगना ने डेब्यू किया। पहले ही फिल्म में परफॉर्मेंस दी बोल्ड, इंटेंस और इमोशनल। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंगना ने पहले ही फिल्म में बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। डेब्यू के बाद भी कंगना ने सेफ रूट नहीं चुना। उनकी उस टाइम की फिल्में वो लम्हे, एक ब्रोकन इमोशनल लड़की, लाइफ इन अ मेट्रो, मॉडर्न अर्बन गर्ल। डेब्यू के 2 साल बाद 2008 में उनकी फिल्म आई फैशन, जिसमें भले ही कंगना एक सपोर्टिंग रोल के कैरेक्टर में थी, पर फिर भी उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस जो कि मेन कैरेक्टर को ही डोमिनेट करने लगा और इसके बाद उनको मिला बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। इस अवार्ड के बाद इंडस्ट्री ने कंगना को मान लिया कि ये भी एक सीरियस एक्ट्रेस है। उस टाइम पे कंगना को डायरेक्टर चैलेंजिंग रोल अप्रोच करते थे और कंगना भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चूज करती थी। इन सबके बाद कंगना का रियल पीक और रियल टर्निंग पॉइंट आया 2014 में। उनकी मूवी आई क्वीन। इस फिल्म में कोई बड़ा मेल एक्टर नहीं था, एक सिंपल से दिखने वाली लड़की, कोई ग्लैमरस लुक नहीं। मूवी जो है हीरोइन के आसपास ही घूमती रहती है। मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट जाती है और कंगना को मिलता है नेशनल फिल्म अवार्ड, और वो भी बेस्ट एक्ट्रेस की वजह से। क्वीन मूवी ने ये प्रूव कर दिया कि किसी मूवी को हिट करने के लिए हीरो की जरूरत नहीं होती। अगर हीरोइन ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए, तो हीरोइन भी एक अकेली एक मूवी को सुपरहिट बना सकती है। फिर आई 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न, जहां कंगना का डबल रोल था, एक दत्तो तो एक तन्नू। जहां लोगों पे एक कंगना भारी पड़ रही थी, तो जरा सोचो दो कंगना को देखकर ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी। मूवी बिल्कुल सुपरहिट गई। इस टाइम पे कंगना का करियर बिल्कुल पीक पर था, फिल्म सुपरहिट रही और कंगना मास ऑडियंस तक पहुंच गई। इसके बाद मिला सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के रोल में। इस टाइम पे कंगना का करियर बिल्कुल पीक पर था। कंगना इस टाइम पर राइटर, डायरेक्टर और डिसीजन मेकर भी बन चुकी थी। अब वो खुद की मूवी खुद चूज करती थी और ज्यादातर ऐसी मूवी चूज करती थी जिनमें हीरो का रोल ना के बराबर हो। फिर उनकी मूवी आई मणिकर्णिका, पंगा और थलाइवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। क्या कंगना का परफॉर्मेंस वीक था? नहीं दोस्तों, उसका डिसीजन गलत था। इन फिल्मों में स्टोरी से ज्यादा मैसेज दिया जा रहा था, ऑडियंस उनकी मूवी से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। कहते हैं ना, अपना सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही होते हैं। कंगना ने भी एग्जैक्टली यही किया। कंगना नेपोटिज्म पर कुछ ज्यादा ही बोलने लगी, हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और कंट्रोवर्सीज में अगर टॉप क्वीन हेडलाइन तो वो कंगना की ही होती थी। इस तरीके से मूवी प्रमोशन से ज्यादा कंगना के कंट्रोवर्सीज की चर्चा होने लगे। इसके बाद कंगना की मूवी आई धाकड़, बिग बजट पुअर रिस्पॉन्स, तेजस पैट्रियोटिक थीम बट बिग वर्ड ऑफ माउथ, चंद्रमुखी 2 जिसका मिक्स रिस्पॉन्स, और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में आने के बाद कंगना की मूवी आई इंदिरा गांधी, जिसमें कंगना को पहचानना भी मुश्किल था। पर कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस, उनके डिसीजन मेकिंग में कोई गलती हुई। लोगों को ये सारी मूवीज भी पसंद नहीं आई और एक बार फिर उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप चली गई। ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आने की वजह से ऑडियंस उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाई।
आज के टाइम पर देखा जाए तो कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस कम और पॉलिटिकल वॉइस कंट्रोवर्सी फिगर में ज्यादा माना जाता है, क्योंकि कंगना आजकल कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स में रहती है। यहाँ तक कि वो बीजेपी की ओपन सपोर्टर भी रही है, तो ऑडियंस अब उसे एक्ट्रेस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के नजरिया से देखते हैं। ओवरऑल दोस्तों, कंगना के करियर से हम ये समझ पाते हैं कि मेहनत, लगन और टैलेंट आपको ऊपर लेकर जाता है, लेकिन ऊपर बैलेंस ही आपको टिकाए रखता है। क्वीन से कंट्रोवर्सी तक का सफर ये बताता है कि बॉलीवुड में फेयरलेस कहानियों में से ये भी एक है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, कंगना का बेस्ट फेस कौन सा था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।